अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में फार्मा सेक्टर की एक कंपनी है ग्लैंड फार्मा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो चार्ट जो है ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसीलिए इसको आज मैं लेकर आया हूँ। और ये वीडियो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए है कि चार्ट को कैसे हमें रीड करना है। और बाय सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बाय सेल अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही करें। तो ये मंथली चार्ट पे ये एक भारी गिरावट यहाँ हुआ था, उसके बाद भारी गिरावट के बाद प्राइस क्या किया, कंसोलिडेट किया। इस एरिया से लेकर इस एरिया में प्राइस कंसोलिडेट किया है। अब ये कंसोलिडेशन पीरियड जो आप देख सकते हैं, इसको कहाँ से मैं काउंटिंग करूँ तो इसका ये एरिया है 2023 यहाँ से लेके, और फिर इस कंसोलिडेशन का हाई लगाया था वो ये 2024 में। और अब ये मंथली रनिंग कैंडल है और आज क्लोजिंग हो जाएगा। और चार्ट पे जैसे कि दिख रहा है वॉल्यूम आपको, ये कंसोलिडेशन एरिया इस एरिया में जब ग्रीन कैंडल बना था मंथली पे तो वॉल्यूम के साथ बन रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम बना था। लेकिन उसके बाद भी प्राइस कोई ख़ास यहाँ से मतलब ऊपर मूव नहीं किया है। और उसके बाद वॉल्यूम का स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या रहा है, वो ये है वॉल्यूम। और अब ये 2 महीना से वॉल्यूम लगातार इसमें बढ़ रहा है। तो ये प्राइस को छुपाया जा सकता है लेकिन वॉल्यूम को छुपाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। और आप सब जानते हैं कि इतना बड़ा वॉल्यूम कोई रिटेलर नहीं बना सकता है, ये बड़ा प्लेयर का खेल है यहाँ पे। और बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड्स या ब्रोकर्स के बाय सेल से ही इतना बड़ा वॉल्यूम का फॉर्मेशन होता है। तो ये वॉल्यूम अपसाइड के लिए है या डाउन साइड के लिए है, ये चार्ट ही बताएगा। तो इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। इस कंसोलिडेशन के बाद ये देखिए, ये आज रनिंग मंथ का कैंडल है। और आरएसआई को भी देखते चलिए कि आरएसआई ने कई साल के बाद 60 को ब्रेकआउट कर रहा है। 60 को ब्रेकआउट करना यानी मंथली पे ये सुपर बुलिश हो रहा है। और साथ ही मंथली पे बॉलिंजर बैंड का एक कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा था, यहाँ से यहाँ तक बॉलिंजर बैंड स्क्वीज बना रहा था। ये बहुत ही टाइट रेंज में मंथली में था और पिछला महीना इसको ब्रेकआउट किया है। हालांकि उस ब्रेकआउट में एक थोड़ा सा वीक है, ऊपर से सप्लाई या प्रॉफिट बुकिंग आया है। और लेकिन इस महीना में भी प्राइस उसका ब्रेकआउट कर रहा है वॉल्यूम के साथ। तो मंथली के हिसाब से ये अच्छा दिख रहा है। एक कंसोलिडेशन के बाद एक ऐसा एरिया जहाँ पे प्राइस उससे ऊपर नहीं जा रहा था और अब प्राइस वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है, तो ये कहाँ तक जा सकता है ये वक्त ही बताएगा। तो इसकी और चूँकि मंथली पे ये है तो अगर ऊपर चलता है तो कई महीने तक ऊपर चल सकता है, या कहीं ये बुल ट्रैप हुआ तो फिर नीचे भी आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। शेयर मार्केट में कोई भी 100% नहीं कह सकता, लेकिन मैं फिर भी ये मुझे बुलिश ही लग रहा है। और अगर ये सीधा इसी तरह ऊपर चला गया तो मंथली पे, तो फिर मंथली के हिसाब से ये एंट्री नहीं दिखाएगा, वीकली डेली में दिखा सकता है। वीकली डेली पे जाऊंगा मैं अभी। और अगर मंथली पे ये आरएसआई इस तरह 60 पे सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके फिर यहाँ से ऊपर जाता है तो मंथली पे एंट्री बनेगा। लेकिन मंथली के लिए तो मंथली का चार्ट में इतना ही है, इसको डिलीट करते हैं। अब जाएंगे वीकली और डेली में। और चूँकि अभी वर्ल्ड मार्केट जो है वो भी साइडवेज है, निफ्टी 50 भी इतना सुपर बुलिश नहीं है अपना। और सेक्टर जो है ये फार्मा सेक्टर है, चूँकि फार्मा सेक्टर फिर सुपर बुलिश है। फार्मा सेक्टर का मंथली और वीकली और डेली आरएसआई तीनों ही 60 के ऊपर है, आप जाकर चेक कर लेना। अगर मैं उसको इसमें चेक करने लगूँ तो ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो चूँकि अपना रूल है 40-40 + 20,
ये मिलाकर टोटल 100 होता है। और जब किसी स्टॉक के साथ ये 100% मिलता है तो फिर वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है चार्ट के हिसाब से। लेकिन चूँकि 40 जो है अपना मार्केट है निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 में 40 का सपोर्ट नहीं है क्योंकि वो सुपर बुलिश नहीं है, इसलिए वो 40 नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, सेक्टर फार्मा सेक्टर जो है वो इसको पूरा फुल सपोर्ट कर रहा है कि वो सुपर बुलिश है। तीनों RSI मंथली, वीकली, डेली 60 के ऊपर है, तो वहाँ से 40 इसका मिलेगा। और ये स्टॉक खुद भी मंथली और वीकली, डेली तीनों ही 60 के ऊपर है। अभी मैं दिखाऊंगा, तो इसको यहाँ से 20 मिल रहा है। तो इस सेक्टर का 40 और इसका स्टॉक का 20, ये 60 के पावर में है। अगर इसका मंथली का भी सपोर्ट जब मिल जाएगा तो फिर ये और अच्छा दिखा सकता है। तो चलते हैं वीकली में। वीकली में देखिए, जैसे मैंने कहा कि RSI 60 को निकाल के ऊपर है, तो यहाँ भी सुपर बुलिश पे है। और ये थोड़ा सा यहाँ से हो सकता है वीकली के हिसाब से रिट्रेसमेंट ले सकता है, क्योंकि यहाँ बॉलिंजर बैंड के हिसाब से ये आउटसाइड इनसाइड का फॉर्मेशन वीकली पे दिख रहा है कि यहाँ से ये आउटसाइड ब्रेकआउट किया। और ये नीला लाइन जो है ये बॉलिंजर बैंड का अपर लाइन है। ये इसको अगर ऊपर निकाल देता है तब तो ठीक है, और नहीं तो इस वीक के अंदर में इसके अंदर ही क्लोज देता है तो फिर आउटसाइड इनसाइड होगा, फिर इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और वीकली में जो ही है कि ये बड़ा एक रेजिस्टेंस को काटा है, काफ़ी दिनों का रेजिस्टेंस को ये वीकली ने काटा है। और रेजिस्टेंस जब भी काटना चाहिए जंबो कैंडल के साथ काटना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो ये जंबो कैंडल के साथ इसको काटा था और जिस एरिया को काटा है उसका रिटेस्ट भी किया है। हालांकि इसको पहले ही मुझे नज़र में लेना था लेकिन देरी हो गया। खैर कोई बात नहीं, अभी भी मौका हाथ से नहीं निकला है, कहीं भी मौका दे सकता है। तो ब्रेकआउट जो वीकली पे काटा है जंबो कैंडल के साथ काटा है और वॉल्यूम के साथ काटा है, तो ये ब्रेकआउट चल सकता है और चल रहा है अभी तक। 4 वीक 5 वीक वो अपना ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट किया और वहाँ से फिर ये निकाल रहा है। लेकिन अब बॉलिंजर बैंड पे चूँकि आउटसाइड इनसाइड दिख रहा है, चूँकि आज मंगल ही है तभी और 3 ट्रेडिंग सेशन बाकी है, हो सकता है बॉलिंजर बैंड के ऊपर चला जाए। और अभी तक ये RSI में भी थोड़ा सा वो अच्छा नहीं दिखा रहा है कि प्राइस अपने पिछले हाई को जा रहा है लेकिन RSI अपने पिछले हाई को नहीं निकाल रहा है। तो इस हिसाब से भी थोड़ा सा इसमें वीकली पे बेयरिश डाइवर्जन हो सकता है जो एक रिट्रेसमेंट के लिए लिहाज हो, और हो कर भी सकता है क्योंकि वर्ल्ड मार्केट का इसको सपोर्ट नहीं है, निफ्टी का सपोर्ट नहीं है, तो अकेला स्टॉक्स कितना भागेगा। अब चलते हैं डेली पे। डेली पे भी सारा सेम वही चीज़ है। डेली पे बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट हो रहा है। तो अगर डेली के हिसाब से और 60 का भी डेली ने ब्रेकआउट देकर ऊपर रन कर रहा है, और डेली का जो एक कंसोलिडेशन एरिया था वो एरिया था उसको आज ये गैप अप के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो अगर शॉर्ट टर्म में एंट्री हम सोचेंगे तो हमारा ये कैंडल ही होगा ट्रिगर कैंडल, कि इसी कैंडल के हाई पे हमारा बाय होगा और इस कैंडल का लो पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं या इस गैप के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, दोनों में से किसी भी। तो आप ये गैप के नीचे ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा सेफ हो सकता है और ट्रिगर भी हो सकता है क्योंकि मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा और ट्रिगर नहीं भी हो। तो डेली पे और वॉल्यूम के कंसोलिडेशन के बाद निकल रहा है, तो ऐसा नहीं है। और आवरली में भी देख लेते हैं, फिर डेली पे जाएंगे। आवरली में भी ये काफ़ी अच्छा ये दिया है, तो ये थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर करना है हमको। तो आवरली या तो ये फिर से 60 पे सपोर्ट ले या मूविंग एवरेज 20 पे सपोर्ट ले, जिस तरह यहाँ पे मूविंग एवरेज 20 पे सपोर्ट लिया था आवरली में, और यहाँ आवरली में 60 के आसपास से वो आवरली में 60 के ऊपर सपोर्ट तो नहीं लिया लेकिन 60 के नीचे थोड़ा सा वो आकर वहाँ से ऊपर गया था। तो अभी इसमें कूदना सही नहीं है कि अब ये तो फिर RSI हमको यहाँ पे आवरली में 60 पे सपोर्ट लेता हुआ मिले या फिर यहाँ 40 पे सपोर्ट लेता हुआ मिले। तो बाकी ये स्टॉक्स अच्छा लग रहा है और डेली में एक इसमें सेटअप बन सकता है, अगर वो बन गया तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा। अगर अच्छा ट्रेंड पकड़ना है तो उसके लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब देखिए मंथली 60 के ऊपर RSI
वीकली RSI 60 के ऊपर, और डेली में जब ये 60 पे सपोर्ट करेगा तो एक लेवल बनेगा, या फिर 40 पे सपोर्ट करेगा तो बहुत ही अच्छा लेवल मिलेगा। वो 40 पे अगर सपोर्ट करेगा तो हमको ये मिलेगा फास्ट GFS। मैंने पहले की वीडियो में भी मैंने फास्ट GFS के बारे में डिस्कस किया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। फास्ट GFS उसको बोलता है जब मंथली 60 को निकाल देता है। यहाँ देखिए इस कैंडल में मंथली 60 को निकाला है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। फास्ट GFS में समझा रहा हूँ आपको। जो कैंडल मंथली 60 का RSI निकाल रहा है उस कैंडल पे मैंने इसको क्लिक कर दिया, एक वर्टिकल लाइन, और उसके बाद वीकली भी 60 को उसके बाद निकाला है, और डेली में जब उस एरिया के बाद जब कभी भी डेली में RSI 40 पे सपोर्ट मिलेगा, अभी तक तो नहीं आया है। जब से ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये मंथली ने 60 को जब निकाला था उसके बाद से डेली जो है वो 40 पे नहीं आया है, तो इसका भी फास्ट GFS नहीं हुआ है। तो जब कभी भी ये डेली फास्ट GFS पे दे, यानी 40, जब ये डेली का RSI जब 40 पे सपोर्ट ले और उस समय मंथली भी RSI 60 के ऊपर हो और वीकली भी RSI 60 के ऊपर हो, और वीकली पर सपोर्ट जब ले और ग्रीन कैंडल बने, तो फिर वो एक अच्छा बाय अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो ये स्टॉक्स आपको कैसा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और फिर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, बाय सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल अपने खुद के रिसर्च और वित्तीय सलाहकार के परामर्श पे ही बाय सेल करें। दुआओं की दरख्वास्त के साथ लेता हूँ आप लोगों से इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।